प्लावकता buoyancy। प्लावकता में हमने ये एक बात ये जानी कि जब हम किसी वस्तु को किसी तरल पदार्थ में डुबोते हैं तो वस्तु एक बल तो नीचे की तरफ कार्य कर रहा है जो गुरुत्व बल, और गुरुत्व बल उसके वस्तु के भार के बराबर, लेकिन दूसरा बल वस्तु पर ऊपर की तरफ लग रहा है। यह बल है उत्प्लावन बल buoyancy। अब इस बल में यह बल का परिमाण किस बात पर निर्भर करता है? क्या किसी एक वस्तु के लिए सभी तरलों में समान होता है उत्प्लावन बल? क्या दिए गए तरल में सभी वस्तुएं समान उत्प्लावन बल का अनुभव? तो इन्हीं सभी प्रश्नों के जवाब के लिए हम आगे चलते हैं और यहाँ पे हम आर्किमिडीज का सिद्धांत देखते हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर ही इस प्रश्नों को ढूंढ पाएंगे कि उत्प्लावन बल का परिमाण होता क्या है, और यहीं से आर्किमिडीज का सिद्धांत सामने आया। उन्होंने एक सिद्धांत दिया। यह सिद्धांत क्या है कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करता है, तो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत कि जब कोई वस्तु को मान लीजिए कि जल में जब हम उसको डुबोएंगे तो वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर इस वस्तु पर ऊपर की तरफ बल कार्य कर रहा है। अब इस सिद्धांत के साथ ही आर्किमिडीज ने एक राजा के राजमुकुट में वस्तु में जो सोना था उसकी शुद्धता की जांच के लिए इस सिद्धांत का इस्तेमाल किया, और इस सिद्धांत का अनुप्रयोग काफी आगे चल के आपने ये देखा कि जहाज, पानी की जहाज, पनडुब्बियां सभी इन्हीं सिद्धांत के आधार पर बनाई जाने लगी। या फिर कहें कि दूध का माप करने के लिए या फिर हाइड्रोमीटर द्रव के घनत्व को मापने के लिए आर्किमिडीज के सिद्धांत का इस्तेमाल। अब हम इस सिद्धांत को हम प्रूफ करते हैं कि ये वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर इसको प्लावन बल लग रहा है। तो वो कैसे? जैसे कि हम जानते हैं कि इस जो ये टब है इसमें पानी भरा हुआ है और प्रत्येक बिंदु पर इस पानी में मतलब क्या है कि पानी के प्रत्येक अणु पर एक बल लग रहा है और जिसका नेट बल शून्य है। सभी जहां पे मान लीजिए एक अणु यहाँ पर है, अणु यहाँ पर है, तो सब पर नेट बल शून्य लग रहा है। लेकिन यहाँ पर जो वस्तु है, अणु है पानी का, और ये यहाँ पे जो अणु है, इस अणु पे कम दाब लग रहा है, यहाँ पर दाब ज्यादा लग रहा है क्योंकि गहराई यहाँ ज्यादा है। तो नेट बल लेकिन शून्य है। लेकिन जब हम किसी वस्तु को इस पानी के टब में डुबोते हैं तो उस पर इस साइड में यहाँ पर और ऐसे ये नेट बल, ये तो समान बल लगेगा, लेकिन ये ऊपर की तरफ से बल और ये नीचे की बल, ये बल अलग अलग। ये जब नेट बल इनका शून्य हो जाएगा तो ये रुक जाएंगे किसी पानी में एक स्थान। लेकिन जब तक ये बल समान नहीं होगा, नेट बल शून्य नहीं होगा, या तो ये नीचे की तरफ चलता जाएगा या फिर ऊपर चला जाएगा। अगर ये उत्प्लावन बल अधिक होगा तो ऊपर चला जाएगा, अगर ये गुरुत्व बल या मतलब वस्तु का भार अधिक है उत्प्लावन बल से तो नीचे गिर जाएगा। अब हमको ये उत्प्लावन बल आया कैसे, मतलब उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर होता है, इसको हमको निकालना है। मान लीजिए नेट बल जो है इस वस्तु पर जो लग रहा है, मान लीजिए क्या है, एफ नेट बराबर एफ ऊपर की तरफ नीचे की तरफ जो ये बॉटम फोर्स एफ बी ऋण एफ टॉप, ऊपर की तरफ से बल जो लगेगा एफ टी एफ टॉप। तो जैसे कि दाब बराबर हो जाते हैं, दाब बराबर होता है बल बटे प्रणोद बटे क्षेत्रफल। बल प्रणोद क्या है, एक दिशा में लगने वाला बल, बल बटे क्षेत्रफल। और मान लीजिए इस पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये डी
ये जो मैंने यहाँ पे वस्तु रखा है ये घन के आकार का है, मतलब कि इस तरह ये घन के आकार का है, और इसमें प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है डी, प्रत्येक भुजा की लंबाई डी है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा डी स्क्वायर। तो बल बराबर दाब गुणे क्षेत्र, पीबी, पीबी क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल डी गुणे डी, डी स्क्वायर ऋण पीटी गुणे डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, पीबी ऋण, तो पीबी बॉटम से जो इस पर दाब लग रहा है, बॉटम पर मतलब वस्तु के इस तली पर, नीचे वाले सतह पर, वह है पीबी। पीबी बराबर है उस इस पानी के घनत्व रो और पानी की गहराई, मतलब ये गहराई यहां से यहां तक की गहराई है, यहां से यहां तक की गहराई है एच, और इसको हम ले लेंगे, ये एच है और ये क्या है, इसके पृष्ठ भुजा की लंबाई क्या है इस घन की, वह जो वस्तु है, जो घनाकार वस्तु, इसकी भुजा की लंबाई डी है, तो एच प्लस डी हुई है, ये एच है तो ये हो जाएगा एच प्लस डी, एच धन डी। तो रो गुणे एच धन डी का रो गुना गुणे जी, ये बराबर है पीबी। ये दाब लग रहा है इस वस्तु पर ऊपर की तरफ, तो पीटी दाब, पीटी बराबर है इस द्रव का घनत्व, इस जल का, इस तरल पदार्थ का घनत्व गुणे एच गुणे जी, कहेंगे रो एच जी। पीबी पीटी का मान यहां पे रखेंगे, डी स्क्वायर डी का वर्ग, पीबी है रो, इसको हम बड़े ब्रैकेट में रख देंगे, आसानी होगा समझने में, रो ब्रैकेट में एच धन डी गुणे जी ऋण रो एच जी बराबर, ये बड़ा ब्रैकेट है, बी का वर्ग रो एच जी धन रो डी जी ऋण रो एच जी, ये रो एच जी से कैंसिल हो जाएगा, डी का वर्ग गुणे डी, डी क्यू जी, और सॉरी रो जी, ये एफ नेट। तो यहाँ पे नेट बल हमें प्राप्त हुआ एफ नेट डी क्यू, डी का घन गुणे रो गुणे जी, डी क्यू मतलब कि ये वस्तु का, इस वस्तु का ये आयतन है, वॉल्यूम, डी क्यू इस घनाकार वस्तु का आयतन, रो इस पानी का घनत्व, डी क्यू वस्तु का आयतन। तो अपने ये वस्तु के बराबर भाग, मतलब वस्तु जब नीचे जाएगा द्रव पानी में, तो उसके अपने आयतन के बराबर भाग के बराबर ये पानी को विस्थापित, पानी का विस्थापन करेगी, मतलब कि जो पानी विस्थापित हुआ वो बराबर है उसका द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, और जो पानी विस्थापित हुआ उसका आयतन क्या है, वस्तु के आयतन के बराबर, जो कि डी क्यू, और पानी का घनत्व क्या है, रो, आयतन गुणे घनत्व बराबर द्रव्यमान। तो पानी का द्रव्यमान एम गुणे जी, तो एम जी, ये एम है पानी का द्रव्यमान, ये जी वृत्तीय त्वरण है, तो एम जी हुआ पानी का भार, पानी का भार बराबर एम पानी का द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, पानी का भार एम जी, इसके बराबर बल लगेगा एफ नेट, पानी के भार के बराबर, ये एफ नेट, एफ नेट क्या है, ये है उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल इस वस्तु पर लगा उत्प्लावन बल पानी के भार के बराबर, मतलब कि वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर,
प्लावन बल बाइंड फोर्स बल बराबर है उस वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर, पानी का द्रव्यमान गुणे जी, mg। यहां से ये प्रूफ हुआ कि जब हम किसी वस्तु को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से किसी तरल पदार्थ में डुबोते हैं तो ऊपर की दिशा में उस वस्तु पर बल कार्य करता है, और जो वस्तु और वो बल बराबर है उस बल का परिमाण वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर। यहाँ पे तरल था जल, तो हटाए गए जल के भार के बराबर।